नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आपका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। अक्सर रेलवे को लेकर भ्रष्टाचार, इन चीज़ों को मैं खुलासा करता रहता हूँ, गड़बड़ झालों की। पर आज जो मैं बताऊंगा वो एक छुपे हुए विभाग की खुलासा करूंगा। जी हाँ, क्यों WCMS से डरा वित्त विभाग या वित्त शाखा। वित्त शाखा की गड़बड़ झाले अमूमन सामने नहीं आते। आज मैं परत दर परत वित्त शाखा की पोल खोलूंगा। आज के छुपा खेल में विशेष एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। आपके छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल वित्त। स्वागत है। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मैं बता दूं, WCMS को लेके मैंने एक खबर बनाई थी कि क्या है और वित्त विभाग उसमें क्या काम कर रहा है, क्यों अड़ंगे लगा रहा है। उस खबर की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है और यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आगे बढ़ता हूं। WCMS यानी वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसका उद्देश्य था किसी भी कार्य में पेमेंट करते समय पूरी पारदर्शिता रखना। अभी तक रेलवे में टेंडरिंग ऑनलाइन थी, यानी सिर्फ वह एक प्रक्रिया, लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है, जब टेंडर खुल जाता है, L1 L2 जिसको भी दिया जाए, तो उसके दस्तावेज वेरीफाई करने के बाद फाइनेंस विभाग में जाता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट कह लेते हैं आम भाषा में। रेलवे में इसको वित्त शाखा कहा जाता है। वित्त शाखा में एक पद होता है SO बजट। SO बजट किसी भी वर्क को, कॉन्ट्रैक्ट को या सप्लाई की चीज़ों को या कोटेशन से जो भी ऑर्डर है उनको वेटिंग करता है। वेटिंग का मतलब होता है उसको जांचता परखता है कि जो काम के लिए टेंडर या कोटेशन जो भी किया गया है, क्या वह बजट के नियमों के अनुरूप है, उसमें फाइनेंस का कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। जब वह वेटिंग कर देता है तब फिर संबंधित शाखा उसका वर्क ऑर्डर जारी करता है। ये बहुत ही बेसिक बातें आपको बताई, लेकिन WCMS आने से ये जो वेटिंग की प्रक्रिया है, उसके बाद वर्क ऑर्डर जारी करना, उसके बाद संबंधित ठेकेदार की मेजरमेंट बुक भरना, उसके बाद उसके बिल को प्रोसेस करना और भुगतान करना, इस समस्त कार्यों को WCMS में डाला गया। पिछले एक साल में WCMS भोपाल रेल मंडल में पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। कारण क्या है बताता हूं। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आपको बता दूं कि रेलवे मैन पावर हायर करता है, यानी कि लेबर सप्लाई लेता है। अमूमन यह जेम के थ्रू लिया जाता है। जेम एक पोर्टल है सरकार का, जिसको रेलवे में भी मान्यता मिली है। उसमें यह रिक्वायरमेंट डालते हैं कि हमें 50 आदमी चाहिए, 60 आदमी चाहिए। काम भी बता रहा हूं। एक उदाहरण दे देता हूं। इंजीनियरिंग शाखा में पेट्रोलिंग का काम होता है। पटरियों में, ट्रैकों की पेट्रोलिंग इसलिए की जाती है, बरसात के समय में कोई दिक्कत तो नहीं है या ठंड के समय में कोई समस्या तो नहीं आ रही, रात में विशेष तौर पे। चूंकि यह बहुत लिमिटेड समय के लिए काम होता है तो रेलवे अपने परमानेंट एम्प्लॉय से नहीं कराता, इसके लिए वह आउटसोर्स लेबर हायर करता है। रेलवे के टेंडर में, या मैं यूं कहूं वर्क ऑर्डर में, या मैं यूं कहूं जो रिक्वायरमेंट जारी होती है जेम में, उसमें यह उल्लेख होता है कि जो भी सप्लायर इसमें बिड करेगा या पार्टिसिपेट करेगा, उसके रेट में संबंधित लेबरों को कलेक्टर गाइडलाइन से भुगतान करना अनिवार्य है, प्लस उनका PF और ESI भरना भी अनिवार्य है। PF यानी प्रोविडेंट फंड, ESI भी आप जानते हैं, मेरे को आगे बताने की जरूरत नहीं है। पर क्या यह हो रहा है मैं बताता हूं। दरअसल ऑफलाइन अभी तक जो प्रक्रिया थी, जेम से आपको काम मिल गया, ठेकेदार को उसने वर्क मैन पावर सप्लाई कर दी, काम हो गया, बिल संबंधित शाखा ने वेरीफाई करके वित्त शाखा को भेज दिया, और इसके SO बजट के पद पे जो बैठे होते हैं उनका काम होता है सारे दस्तावेजों को चेक करना। पर क्या वो करते हैं? शायद नहीं। हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि लेबर सप्लाई के मामले में PF और ESI का बहुत बड़े पैमाने में घोटाला होता है। इस मामले को लेकर मैंने पश्चिम मध्य रेलवे के PHOD यानी कि सबसे बड़े अधिकारी वित्त शाखा के, उनको भी मैसेज किया, लेकिन जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया उसका भी कारण बताऊंगा। सवाल क्या थे वो आप देख रहे हैं। दरअसल होता क्या है, जब ये फाइल वित्त के पास जाती है तो जैसे किसी के 50 लेबर यदि सप्लाई हुए हैं तो 50 के 50 PF अकाउंट समय पे उनके खाते में वह PF का पैसा ठेकेदार ने भरा है या नहीं, यह सब उसको देखना होता है। लेकिन अमूमन हमारे सूत्रों ने बताया ऐसा नहीं किया जाता। यही कारण है फाइनेंस में काफी गोलमाल होता है, यानी अकाउंट्स में। अब मैं आ जाता हूं मूल बात पे। अभी हाल ही में आप चाहें तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। हरदा इटारसी में पेट्रोलिंग के लिए आउटसोर्स किए गए लेबर,
इंजीनियरिंग शाखा द्वारा। इसके बिल जो है आउटसोर्स किए गए, इसके जो बिल है वो वित्त शाखा में पड़े हुए हैं। वित्त शाखा वाले इसको कैसे एडजस्ट करें इसमें दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि पिछली मेरी खबर के बाद से WCMS लागू करने के लिए इनके ऊपर दबाव बना है। वित्त शाखा के लोग गोलमाल करने के कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संबंधित लेबर सप्लायर द्वारा, शायद हमारे सूत्रों ने बताया कि PF और ESI समय पे या पूरे लेबर्स का नहीं भरा गया है। यदि भर दिया होता संबंधित लेबर सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर ने तो वह बिल में लगा देता, लेकिन नहीं लगा पा रहा। कारण कि वित्त शाखा में फाइलें अटकी हैं पिछले 2-3 महीनों से। आप खुद जाके पूछ सकते हैं कि कितने फाइलें लेबर सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर की अटकी हुई हैं। अटकी इसलिए है कि WCMS में वो डिटेल नहीं भर पा रहा ठेकेदार। क्यों नहीं भर पा रहा ठेकेदार, या यूं कहूं संबंधित शाखा अधिकारी? क्योंकि पूरे लेबर का PF और ESI नहीं भरा गया। सोचिए कितना बड़ा गोलमाल है। लेबर सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट करोड़ों में होते हैं, कई बार 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, कई जगह ज्यादा भी हो सकते हैं। हमारी जानकारी अनुसार यदि 1 करोड़ का ऑर्डर है तो तकरीबन 22% PF और ESI में जाता है लेबर का, जो ठेकेदार को भरना होता है, यानी तकरीबन 22 लाख रुपए। ठेकेदार क्या करते हैं कि बिल में ऊपर लगाने के लिए, सबकी नहीं बात कर रहा पर ज्यादातर ऊपर लगाने के लिए 8-10 PF की रसीदें लगा देते हैं और काम चल जाता है। अभी तक ये सब ऑफलाइन था, क्योंकि वित्त विभाग ने उसको अप्रूव किया और पेमेंट मिल गया, तो फाइल कहां गई किसी को नहीं पता चलती। लेकिन अब WCMS में यह ऑनलाइन होने से डर रहे हैं करने से। लेकिन या तो उस फाइल को रिजेक्ट कर दो, तो वो भी नहीं कर रहे। कारण है सेटिंग, छुपा खेल, अपना स्वार्थ देखना, या यूं कहूं शायद कोई वेस्टेड इंटरेस्ट। अब वह इंटरेस्ट क्या है ये आप भी समझ सकते हैं, समझ गए होंगे शायद। खैर, हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मेरे सवालों का जब जवाब नहीं दिया तो मैंने सूत्रों ने मुझे कंफर्म किया कि मार्च अप्रैल में ऐसी कई फाइलें बिल गए जिनमें PF ESI नहीं है, और मई में चूंकि WCMS का मुद्दा उठ गया था, अब उसको ऑफलाइन करने से वित्त शाखा डर रहा है। डर तो नहीं रहा, यूं कहूं कि समय ले रहा है, रिजेक्ट नहीं कर रहा, रिजेक्ट नहीं कर रहा, समय ले रहा है कि मामले को कैसे एडजस्ट करें। यदि ठेकेदार या सप्लायर द्वारा सबके PF और ESI भरे गए हैं तो समय पे उनकी रसीदें दे दे, जो शायद उसके पास नहीं है। अकेले एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे लेबर सप्लाई में। अब आप समझ गए कि WCMS को लागू करने में सबसे बड़ी अड़चन वित्त शाखा की है। भोपाल रेल मंडल की DFM, सीनियर DFM, डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, उन्होंने जवाब दिया कि WCMS में एक भी कार्य नहीं किए गए। लेकिन मेरा सवाल वो था ही नहीं। मेरा तो था कि क्या संबंधित वित्त शाखा PF और ESI की रसीदें जांचते हैं, हाँ या ना? यदि जांचते हैं तो इतने महीने से किसी की पेमेंट फाइल क्यों अटकी है? कारण एक है, आप समझ गए शायद, छुपा खेल है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वित्त शाखा की एक और पोल, एक और छुपा खेल अगले एपिसोड में बताऊंगा। हमारे सब चैनल से जुड़े रहिएगा। जल्द ही अगले एपिसोड में वित्त शाखा का एक और छुपा खेल देखते रहिए। छुपा खेल।